उड़ीसा के जीतू मुंडा की ये कहानी हमारे देश के सिस्टम से सवाल खड़ा करता है कि क्या हमारे देश की सिस्टम इतनी निर्दयी है। अगर हमारे देश की सिस्टम इतनी निर्दयी है तो फिर वो झुकती क्यों है। बात कुछ ऐसा होता है कि जीतू मुंडा की बहन की मृत्यु 2 महीना पहले हो जाती है और मृत्यु के समय जीतू मुंडा की बहन उसे बताती है कि मेरे खाते में 19-20 हजार रुपये पैसे हैं जिसे आप बाद में निकाल लेना, जिससे आपकी आर्थिक मदद हो जाएगी। बहन की मृत्यु के बाद जीतू मुंडा लगातार 1 महीने तक बैंक का चक्कर लगाता रहता है, लेकिन बैंक के अधिकारी जीतू मुंडा से हमेशा सवाल करते रहते हैं कि या तो अपने बहन की डेथ सर्टिफिकेट दो या तो अपने बहन को लाओ। जीतू मुंडा एक अनपढ़ आदिवासी जिसे इस बात की मालूम नहीं होती कि डेथ सर्टिफिकेट होता क्या है। और जब जीतू मुंडा 1 महीना तक लगातार बैंक का चक्कर लगाने के बाद जब सिस्टम से हार जाता है, तब आखिर में जीतू मुंडा अपने बहन की कब्र पर जाता है और उसी कंकाल को निकालता है और उस कंकाल को लेकर सीधा बैंक में पहुंच जाता है। और कंकाल को देखने के बाद बैंक के अधिकारी जीतू मुंडा को बिना डेथ सर्टिफिकेट के जीतू मुंडा को सारा पैसा दे देते हैं। अब सवाल सिस्टम से यही खड़ा होता है, क्या हमारा सिस्टम जीतू मुंडा को पहले पैसे नहीं दे सकती थी? क्या बैंक वालों की जिम्मेदारी नहीं थी कि जीतू मुंडा के गांव के सरपंच से इस बात की जानकारी की पुष्टि कर ली जाए उसकी बहन की मृत्यु हुई है या नहीं? और अगर बिना डेथ सर्टिफिकेट के पैसा जीतू मुंडा को नहीं देना था, आखिर वही सिस्टम कंकाल लाने के बाद जीतू मुंडा को बिना डेथ सर्टिफिकेट के पैसा क्यों देती है? क्या जीतू मुंडा को सिस्टम इसलिए परेशान करती है क्योंकि जीतू मुंडा एक अनपढ़ व्यक्ति था? क्या हमारे देश के सिस्टम को यह भी मालूम नहीं कि अनपढ़ व्यक्ति के साथ किस तरह बर्ताव करना चाहिए?